हालेलुया, हालेलुया। तालियों के साथ यीशु यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगा। आजा यीशु मेरे पास तो आजा, आजा यीशु मेरी पास तो आजा, आजा यीशु मेरे पास तो आजा, आजा यीशु मेरी पास तो आजा। पूछना यीशु मेरे सारे आंसू, मुझसे मेरी सारे आंसू, पूछना यीशु मेरे सारे आंसू, मुझसे मेरे सारे आंसू, पूछना यीशु मेरे सारे आंसू, पूछना यीशु मेरी सारे आंसू, पूछना यीशु मेरे सारे आंसू, पूछना मेरे सारे यीशु। एक साथ यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगा। दे दो यीशु तेरी पवित्र आत्मा, दे दो यीशु मेरी सारे, दे दो यीशु तेरी पवित्र आत्मा, दे दो यीशु तेरी पवित्र आत्मा, दे दो यीशु तेरी पवित्र आत्मा, दे दो यीशु तेरी पवित्र आत्मा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथ नीचे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। एक बार जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति
हालेलुया आराधना 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 हे पुत्र मसीहा, आपके वचनों को समझने की कृपा हमें दे। हे माँ मरियम, आपके आंचल से हमें ढक ले। हे पवित्र आत्मा, हमें प्रेरणा दे। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग बैठ जाइए। प्रभु की महिमा के लिए सभी लोग सीधे बैठे। सभी लोग वेदी की तरफ ध्यान से देखें। आप सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं सुनाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मैं चाहता हूं सभी लोग मुझे इस समय ध्यान से सुने, क्योंकि मैं प्रभु का वचन सुनाने जा रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे देखें कि मुझ में कोई काबिलियत है, बल्कि मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं मुझे देखें क्योंकि मैं प्रभु के वचन सुनाना चाहता हूं। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथ नीचे करें। प्रभु का वचन सुनाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, प्रवचन देना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, प्रभु वचन का रसपान कराना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप प्रार्थना करना कि आपको सुनने में भी अच्छा लगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल की सारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। बाइबल की सारी बातें बड़ी हकीकत है, लेकिन बाइबल की एक बात मुझे हमेशा दिल छू जाती है। सारी बातें सराहनीय है, लेकिन एक बात मेरे दिल छू जाती है, और वो बात मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ लोगों को सुनाता हूँ, समझाता हूँ। आज भी मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि हमारी बाइबल में एक ऐसा ईश्वर है जो हमसे रिश्ता बनाए रखना पसंद करता है। बोलो आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक ईश्वर है और उसे कोई आदि शक्ति कहता है, तो कोई उसे पराशक्ति कहता है, तो कोई उसे परमात्मा कहता है, तो कोई उसे स्वयंभू कहता है, तो कोई उसे भगवान कहता है, तो कोई उसे सद्गुरु कहता है। दुनिया अलग अलग नाम से उसको बुलाती है, लेकिन एक ईश्वर है जिसे हम अपना पापा कहते हैं और हम उनके बच्चे हैं। उस ईश्वर को जिन्हें दुनिया चाहे कोई भी नाम कहकर बुलाएं, लेकिन फिर भी उस ईश्वर को हम एक नाम कहकर पुकारते हैं। उस नाम में एक रिश्ता है, वो हमारे पापा है और हम उनके बच्चे हैं। ये बाइबल की सच्चाई है। बाइबल हमें सिखाती है उसे हम अपना पापा पुकारे। बोलो आमीन। जोर से बोलो अब्बा अब्बा। इसलिए रोमियों का पत्र अध्याय 8 वचन 15 में लिखा हुआ है। रोमियों का पत्र अध्याय 8 वचन 15 में लिखा हुआ है कि हम उन्हें पापा कह सकते हैं। बेटे पढ़ के सुनाइए। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, हाँ, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर के पुत्र है। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं है, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। हाँ,
आप लोगों को गोद लिया गए हाँ। पुत्रों के मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। बोलिए अब्बा है पिता। जोर से बोलिए अब्बा है पिता। बोलिए अब्बा है पिता। दुनिया में हमें सुनने को मिलता है एक गाना जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसमें गाने वाला का दर्द भी झलकता है। उन्होंने एक बार इस तरह गाते हुए सुनाया, है खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने है तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है, हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई, हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई और मेरी फरियाद बेअसर होकर वापस आ गई। गाने वाला का दर्द उसमें झलकता है। उनको ऐसा लगता है जैसा खुदा जो है वो बहरा और गूंगा हो गया है। उनको ऐसा लगता है जैसा ईश्वर कहीं दूर रहता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है वो ईश्वर कहीं दूर रहना पसंद नहीं करते, बल्कि वो ईश्वर हमारे पास रहना पसंद करते हैं और वो हमसे रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए मुझे सुनने वाले सभी पुरोहितों, सभी धर्म बहनों, सभी भाई बहनों, अगर आप मुझसे सवाल करें कि बाइबल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर लिखा गया है, तो मैं आपसे कहूँगा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशना तक हर एक पन्ने में एक ऐसे ईश्वर की तस्वीर हमें दिखाई देगी जो एक रिश्ते के लिए तड़पता है। बोलो आमीन, आमीन। बोलो आमीन, आमीन। एक दूसरे को हाथ मिलाना और बोलना, रिश्ता सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मैं आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशना तक एक बार ले जाऊंगा। आप मेरे साथ चलना, आपको पता चलेगा कि किस तरह परमेश्वर साथ चलते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। आप मुझे इस तरह घूर के मत देखना, प्यार से देखना। हालेलुया। सभी लोग मुस्कुराते हुए ध्यान से सुनना। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोले, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता। हाथ नीचे करें। हमारे डॉक्टर बलविंदर सिंह का परिचय दिलाते हुए मैंने आपसे कहा, सबसे बड़ी पहचान है ये पहचान कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। ध्यान से सुनना। कोई आपके सामने आकर ये दावा कर सकता है मैं किसी डॉक्टर का बेटा हूँ। कोई आकर आपके सामने दावा कर सकता है कि मैं कलेक्टर का बेटा हूँ। कोई आकर ये दावा कर सकता है कि हम मंत्री के बेटे हैं। कोई आकर ये दावा कर सकता है कि यहाँ के नेता का हम बेटे हैं। कोई ये दावा कर सकता है कि मेरे पापा का हुक्म चलता यहाँ पर। तो हम दावा ये कर सकते हैं कि जिस मालिक ने ये धरती बनाई, जिसने सब कुछ बनाया, वही तो मेरा बाप है और हम उनके बच्चे हैं। सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि हम डॉक्टर के बच्चे हैं। सबसे बड़ी पहचान ये नहीं कि हम मंत्री के बच्चे हैं। सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि हम एसडीएम के बेटे हैं। सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि हमारे बाप चाहे बड़ा यहाँ का आदमी है। सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि हमारा बाप अमीर है। सबसे बड़ी पहचान ये है, सबसे बड़ी पहचान ये है, सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम ईश्वर की संतान है। इससे बढ़कर कोई पहचान नहीं है और इस धरती पर रहकर कोई भी इससे भी बड़ी पहचान को दावा नहीं कर सकता। बोलो आमीन। एक दूसरे को हाथ मिलाओ और बोलो, आपकी पहचान सबसे बड़ी पहचान है। बोलो, आपकी पहचान सबसे बड़ी पहचान है। हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुन रहे हो ना? सुन रहे हो? दाहिना हाथ उठाकर बोले, कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। हाथ नीचे करना। अब थोड़ा प्यार से सुनना। सुन रहे हो?
सुन लेना, मुझे ध्यान से सुनना। जिनके पास बाइबल है बाइबल ले लो। अब बाइबल बंद करने का समय नहीं है, बाइबल खुला छोड़ो, क्योंकि अब बाइबल के वचन पढ़ेंगे हम। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ईश्वर है जो हमेशा हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। मार्कुस का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2, वहाँ पर एक घटना है। मार्कुस के सुसमाचार के दूसरे अध्याय में एक घटना है। घटना कुछ इस प्रकार है। यीशु घर में थे, भीड़ जमी हुई थी, लोगों को खबर मिली कि यीशु घर पर है, तो कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को उठाकर ले आए। अर्धांग रोगी को उठाकर ले आए, तब उन्हें घर पहुंचते पहुंचते खबर मिली कि घर के अंदर भीड़ जमी हुई है, घर के अंदर दरवाजे से जाना मुश्किल हो जाएगा। तब उन्होंने एक काम किया, उन्होंने उस घर की छत खोल दी। उन्होंने घर की छत खोल दी और घर के छत से उस अर्धांग रोगी को पलंग के साथ नीचे उतार दिया। और जैसे ही वो अर्धांग रोगी को नीचे उतारा, वहाँ पर यीशु ने उस अर्धांग रोगी को देखा। मुझे देखना इस समय आप सभी लोग। यीशु ने अर्धांग रोगी को देखा। वो आदमी जिसका ना हाथ चलता है, ना उसके पैर हिलते हैं, वो बस ऐसा पड़ा रहता है। यीशु ने उसे देखा। यीशु ने उनको वहाँ तक पहुँचाने वालों का विश्वास भी देखा, और उनको जिन्होंने भी वहाँ पहुँचाया, उनका बस मकसद ये था कि ये आदमी चंगा हो जाए, ये आदमी चंगा हो जाए। बोलो, ये आदमी चंगा हो जाए। जो लोग वहां तक उनको ले आए थे, उनका मकसद ये था कि ये आदमी चंगा हो जाए। और जब उन्होंने छत से इस आदमी को नीचे उतारा, तब भी उनकी उम्मीद बस ये थी कि जब यीशु इनको देखेंगे, यीशु इस आदमी को चंगा करेगा। लेकिन मुझे सुनने वालों, ध्यान से सुनना। यीशु ने जैसे ही इस आदमी को देखा, बाकी लोगों की उम्मीद थी यीशु इसे चंगा करेगा, लेकिन यीशु के मुंह से एक शब्द निकला। बेटा पढ़ के सुनाइए, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 5 पढ़ के सुनाइए। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धात रोगी से कहा, अर्धांग रोगी से कहा। ध्यान से सुनना। अब यीशु के मुंह से जो शब्द निकलता है, आप ध्यान से सुनना। बेटा। बस यीशु ने कहा बेटा। ये क्यों लाया गया? ताकि चंगा हो जाए। क्यों लाया गया? ताकि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जो लोग छत के ऊपर अभी भी बैठे हुए हैं, उनकी उम्मीद क्या थी? कि ये चंगा हो जाए। अब यीशु से उनकी उम्मीद ये थी कि यीशु बोले कि बेटा तू चंगा हो गया। लेकिन यीशु ने सबसे पहले कहा बेटा। क्या कहा? बेटा। क्या कहा? बेटा। जोर से बोलो, क्या कहा? बेटा। क्या कहा? बेटा। क्या कहा? बेटा। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप इस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं कि मेरी कमर ठीक हो जाएगी, यदि आप इस उम्मीद से आए हैं कि आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा, यदि आप इस उम्मीद से आए हैं कि आपका कैंसर दूर हो जाएगा, यदि आप इस उम्मीद से आए हैं कि आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, मैं आपसे कहता हूं वो प्रार्थना करना बंद करना। अब आपको प्रार्थना थोड़ी सी बदल देनी चाहिए, और वो प्रार्थना यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु मुझे मेरी बीमारियों से छुटकारा मिले या ना मिले, आप एक बार मुझे देखकर कह दे। क्या कहें? बेटा। क्या कहें? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। यीशु चंगा करने से पहले एक रिश्ता बनाता है। क्या बनाता है? यीशु ने उसे देखा और उससे कहा बेटा। तब यीशु ने एक रिश्ता बनाया, तू मेरा बेटा और मैं तेरा बाप। आमीन। बोलो आमीन। मुझे सुनने वाले मेरे भाई और मेरी बहन और मेरे धर्म बहने, आपको चंगाई चाहिए या यीशु के साथ एक रिश्ता चाहिए? इस समय आप तय कर दे। आपको चंगाई चाहिए या यीशु के साथ एक रिश्ता चाहिए? आप ये तय कर ले।
कई लोग चंगे हो जाते हैं लेकिन यीशु से रिश्ता नहीं बनता है। मैं आपसे कहता हूं ध्यान से सुनना। हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ लो कोई आदमी, उसकी कमर बहुत दुखती थी, उसकी कमर बहुत दुखती थी। जब जब कमर दुखती थी उसे यीशु की याद आ जाती थी, और जब जब झुकता था तो कमर दुखती थी और उस आदमी को यीशु की याद आ जाती थी। लेकिन साधना में आए, चंगाई मिली, चंगाई मिलने के बाद उसकी कमर दुखना बंद हो गया। अब उसे कमर भी नहीं दुखती, लेकिन कमर दुखने पर वो पहले यीशु का नाम लेता था, अब उसके कमर दर्द खत्म हो गया। तो यीशु का नाम लेना भी, यीशु का नाम लेना भी, यीशु का नाम लेना भी, यीशु का नाम लेना भी। कई लोग चंगे हो जाते हैं, चंगे होने तक नाम लेते हैं, चंगे होने के बाद यीशु का नाम ही भूल जाते हैं। कितना अच्छा होता कि ऐसे लोग कभी चंगे ना होते तो कम से कम जिंदगी भर उनके जुबान पे यीशु का नाम रहते। सबसे ज़रूरी बात है रिश्ता बनाना। यीशु ने उसको देखा और यीशु ने कहा बेटा रिश्ता बनाया। से रिश्ता बनाना सबसे बड़ी बात है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह का ग्रंथ, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 वचन 22, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 वचन 22 पढ़ के सुनाइए। तुम मेरी प्रजा होंगे, तुम मेरी प्रजा होगे, और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा, और मैं तेरा ईश्वर होऊंगा। तुम मेरे बच्चे होंगे और मैं तुम्हारा बाप होऊंगा। तू मेरा बेटा है, मैं तेरा पापा हूँ। तेरा मेरा एक रिश्ता है। प्रभु एक रिश्ता चाहता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलो प्रभु रिश्ता चाहता है। इतना भी गंदा रिश्ता नहीं चाहता है कि आप मुंह लटका के मत हाथ मिलाया करो। एक दूसरे को जब हाथ मिलाते हैं अच्छे से मुस्कुराते हुए अच्छे से हाथ हिला के बोलो प्रभु आपसे रिश्ता चाहता है। फिर से हाथ मिलाई। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 9 में परमेश्वर ढूंढते हुए आते हैं। पढ़िए बेटे। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, आदम से पुकार कर कहा, मुझे देखना इस समय, दाएं हाथ उठाइए, हल्लेलुया। दाहिना हाथ उठाकर हल्लेलुया, हल्लेलुया। हाथ नीचा करें, मुझे देखना। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो? आवाज नहीं आ रही है, देख रहे हो? परमेश्वर ने सबसे पहला आदमी आदम, आदम मतलब अदमा, अदमा मतलब जो मिट्टी से बना, उस आदम को देखा परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने क्या कहा? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? हम क्यों ढूंढते हैं लोगों को? नॉर्मली हम जिसे प्यार करते हैं, जिसे चाहते हैं, जिसा अपने मानते हैं, उनसे मिलना हमें बड़ा अच्छा लगता है। परमेश्वर ढूंढता है क्योंकि वो रिश्ता पसंद करता है। आप मुझे बताओ कितने ईश्वर है? जोर से बोलो, कितने ईश्वर है? और उस ईश्वर में कितने जन है? और कौन कौन है? और 3 में सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा कौन है? अच्छा, बीच में कौन है? बकवास है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई, तालीम क्लास में बुनियादी बातें सिखाई जाती है। एक ईश्वर है, उनमें 3 जन है, 3 होते हुए भी वो एक है, एक होते हुए भी वो 3 है, 3 होते हुए भी एक है। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपने कह दिया बाप बड़ा पिता पुत्र पवित्र आत्मा अधिकार में, सामर्थ्य में, महिमा में तीनों बराबर है। बोलो तीनों बराबर है। वो 3 होते हुए भी एक है, इसको कहते हैं रिश्ता। वो 3 होते हुए भी एक है, उसे कहते हैं रिश्ता।
ईश्वर में ही रिश्ता है, वो तीन होते हुए भी एक है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 30 में, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 30 में लिखा हुआ है, यीशु ने कुछ कहा, उससे हमें उनका रिश्ता समझ में आता है। पढ़ के सुनाइए बेटे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 30। मैं और मेरा पिता एक हैं। फिर से बोलिए। मैं और मेरा पिता एक हैं। आप सभी लोग मुझे देखिए, फिर से पढ़िए। मैं और मेरा पिता एक है। दाहिना हाथ उठाइए और आप सभी लोग दोहराएंगे, फिर से पढ़िए। मैं और मेरा पिता एक है। मैं और, एक बार और। मैं और मेरा पिता एक है। एक बार और जोर से, 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 दोनों हाथ उठाकर और जोर से, आंखें बंद करें, स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा ईश्वर जो हमसे रिश्ता बरकरार बनाए रखना चाहते हैं, एक ऐसा यीशु मसीह जो अपने पिता के साथ अपने रिश्ते पर गर्व करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दे, जोर से। हालेलुया। तो प्रभु क्या चाहता है? क्या चाहता है? आप क्या चाहते हैं? जोर से बोलिए। चंगाई, छुटकारा, क्या चाहते हैं? घर बन जाएं, क्या चाहते हैं? कुछ लोग प्रार्थना करते हैं मेरी कमर ठीक हो जाए, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं मेरी बेटी की शादी करा दे, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं मेरा घर बनवा ले, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं मेरी ज़मीन बिक जाए, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं मेरे बिगड़े हुए बच्चे सुधर जाएं, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं मेरे शराबी पति की शराब पीने की आदत छूट जाए, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं हमारा घर बनाने का सपना साकार हो जाए। आपको क्या लगता है प्रभु आपका कॉन्ट्रैक्टर और शादी कराने वाले दलाल है? प्रभु आपसे उम्मीद करते हैं कोई भी ऐसा भी हो जो कभी प्रार्थना करे कि प्रभु मेरी कमर ठीक हो या ना हो, मेरा घर बने या ना बने, मेरे बच्चे सुधरे या ना सुधरे, मेरा पति सुधरे या ना सुधरे, मेरी पत्नी सुधरे या ना सुधरे, मेरी ज़मीन बिके या ना बिके, मेरी नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन प्रभु चाहे कुछ भी हो या ना हो, आपके साथ मेरा एक रिश्ता बन जाए। अगर रिश्ता बन जाता है मेरे भाई, फिर सब कुछ बन जाता है। लोगों के घर बन जाते हैं लेकिन ईश्वर से रिश्ता नहीं बन पाते हैं, और लोगों की नौकरी लग जाती है लेकिन ईश्वर से रिश्ता नहीं बना पाते हैं। लोगों की ज़मीन बिक जाती है लेकिन वो ईश्वर से रिश्ता नहीं बना पाते हैं। लोगों की बड़ी सी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है लेकिन वो यीशु से रिश्ता बनाए बगैर चले जाते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपका घर बन गया लेकिन ईश्वर से रिश्ता नहीं बना तो वो घर में रहेंगे भी कैसे रहेंगे? नौकरी अगर लग गई लेकिन ईश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना तो उस नौकरी से भी क्या करेंगे? ज़मीन अगर बिक भी गई, ईश्वर से रिश्ता नहीं बनाया तो वो ज़मीन बेचने के बाद जो पैसे मिले वो पैसे भी तो आपके क्या काम आएंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर रिश्ता नहीं बना पाए तो आपका यहाँ आना भी तो बेकार हो गए। आप चाहे टोकन निकाले, आप चाहे कूपन निकाले, आप चाहे 20 रुपया दे दे, आप यहाँ से खाना भी खा ले, रिश्ता आपके यहाँ के फादर बॉबी से बन जाए, फादर सेबास्टियन से बन जाए, चाहे किसी से भी बन जाए, लेकिन अगर ईश्वर से रिश्ता नहीं बना तो ये 3-4 दिन की हमारी मेहनत ही बेकार गई। तो सबसे ज़रूरी बात है मेरे भाई, मेरी बहन, एक रिश्ता बन जाए। बोलो आमीन, बोलो आमीन। तो आज से हमारी प्रार्थना क्या है? रिश्ता बन जाए। बोलो रिश्ता बन जाए। मुझे देखना, फिर से बोलिए। बाइबल भी बताती है आज की पीढ़ी बड़ी तेज है
क्या बन जाएं? किससे? वो बहुत जरूरी है, ईश्वर से। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में यीशु की कोशिश देखी जाती है, जहाँ यीशु रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। हम जरा देखते हैं पुराने विधान अध्याय, पुराने विधान निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 वचन 21 और 22। देखना, मुझे देखते रहना, रिश्ता खत्म होने मत देना। पढ़िए। प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए, प्रभु दिन में रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभों के रूप में, बादल के खंबे के रूप में, और रात में उन्हें प्रकाश देने के लिए हाँ, अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था। मुझे देखना इस समय, बाकी का बाद में पढ़ लेना। दिन में भी रात में भी परमेश्वर की उपस्थिति अपनी जनता के साथ चलती थी। उसी जनता से परमेश्वर ने कहा था, तुम मेरी अपनी जनता होगी और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा, तेरा मेरा रिश्ता होगा। मुझे देखना, कोई नीचे मत देखना इस समय, मुझे देखना। हालेलुया। दिन में बादल के खंबे के रूप में और दिन में अग्नि के स्तंभ के रूप में वो चलते थे। देखना क्या रिश्ता है, एक पल के लिए नहीं छोड़ता था। हालेलुया। ना कभी माँ आपके साथ हमेशा रह सकती है, ना कभी बाप हमेशा आपके साथ रह सकते हैं, ना हमेशा पति आपके साथ रह सकते हैं, ना पत्नी आपके साथ रह सकती है, ना बच्चे आपके साथ हमेशा रह सकते हैं, ना भाई बहन आपके साथ हमेशा रह सकते हैं। कोई अगर हमेशा साथ रह सकता है तो उसका नाम ईश्वर है, जो पसंद करता है रिश्ता, और वो आपके साथ रहना पसंद करता है। क्या आप पसंद करते हैं? बस इतना सा पसंद है। क्या आप पसंद करते हैं? ऐसा मत मुस्कुराओ, और अच्छे से मुस्कुराओ। क्या आप उनसे रिश्ता पसंद करते हैं? बोलो हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। पिता आपसे रिश्ता बनाए रखना पसंद करते हैं। मुझे सुनने वाले सभी लोगों, ध्यान से सुनना। हमेशा हम सुनते हैं ये परमेश्वर जो है इसहाक का ईश्वर है, इब्राहिम का ईश्वर है, याकूब का ईश्वर है। वाह, क्या रिश्ता है। इब्राहिम के साथ उनका रिश्ता था, इसहाक के साथ उनका रिश्ता था, याकूब के साथ उनका रिश्ता था, इस्राएल के साथ उनका रिश्ता था। ये सबके साथ रिश्ता था। लेकिन आपके साथ जिस दिन रिश्ता बनेगा उस दिन आपकी जिंदगी बनेगी। आमीन, बोलो आमीन। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, हल्का सा प्यार से उठाना और बोलना, रिश्ता बनाए रखना, रिश्ता बनाए रखना। हाथ नीचे। अब हम प्रवचन साथ में देंगे। तैयार है? तैयार है? प्रवचन देने के लिए तैयार है? मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बिठा बिठा के पकाना नहीं चाहता हूं। सुन रहे मुझे? देखना प्यार से। हालेलुया। एक रिश्ते के साथ देखना, मुझे ही देखना। हालेलुया। सभी लोग देखिए। देख रहे कि नहीं देख रहे? हालेलुया। देख रहे हो ना? देखना अच्छे से। इस गधे को देखना। किसी ने एक बार कहा, जब खुदा किसी पर मेहरबान हो जाता है तो गधा भी पहलवान हो जाता है। इस गधे को देखना एक बार, अच्छे से देखना। हालेलुया, हालेलुया। तो आप यीशु से क्या चाहते हैं? रिश्ता। क्या चाहते हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आपको घर चाहिए या रिश्ता चाहिए? आपको नौकरी चाहिए या रिश्ता चाहिए? आपको चंगाई चाहिए या रिश्ता चाहिए? एक बार रिश्ता बन गया ना, घर बन जाएगा। सुन लो। एक बार अगर खुदा से आपका रिश्ता बन गया मेरे भाई, आपका घर वो बना देगा। एक बार उनसे अगर आपका रिश्ता बन गया तो वो नौकरी दिला देगा। एक बार उनके साथ अगर आपका रिश्ता बन गया, आपकी कमर तो क्या, पूरा शरीर ठीक हो जाएगा। एक बार अगर रिश्ता बन गया तो जिंदगी बन जाएगी।
इसलिए अब एक एक करके वो कर दे, ये कर दे मत बोलना, सीधे सीधे बोल देना, बस रिश्ता बना देना। आमीन। बोलो ना अच्छे से, आमीन। बोलो आमीन। अब हम प्रवचन साथ में देंगे, मात्र 20 मिनट हमारे सामने, आप लोग तैयार रहना, मुझे जवाब देते जाना, हम साथ में प्रवचन देंगे। तैयार? जोर से जवाब दो, तैयार? एक आदमी था, छोटे कद का था, यीशु को देखना चाहता था, पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। उसका नाम जरा बता दे, जोर से बोलना बेटा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 निकाल के रखना। अब आप मुझे देखना, आप मुझे देखना, अभी बाइबल मत खोलना, मुझे देखना, टाइम बहुत कम है। वो आदमी का नाम क्या है और वो क्या चाहता था? यीशु को, जोर से बोलो ना, वो यीशु को देखना चाहता था। बोलो, वो यीशु को देखना चाहता था। बेटा लूकस 19:3 पढ़ के सुनाओ। 3। यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे है। बस वो देखना चाहता था, बस वो देखना चाहता था। क्या चाहता था? बस देखना चाहता था कि यीशु कैसा दिखता है। जबकि यीशु क्या चाहता था? यीशु रिश्ता बनाना चाहता था। आमीन। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। किसी को अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो जोर से बोलो आमीन। जक्केउस जो है भागा भागा आया, भागा भागा चढ़ गया पेड़ पे और वहां बैठे देख रहा था, बस एक बार यीशु को देख ले, बस इतना काफी है। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको बस मेरी कमर ठीक हो जाए, मेरे छाती में दर्द ठीक हो जाए, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, मेरा हस्बैंड सुधर जाए, मेरी पत्नी सुधर जाए। कुछ लोग बस इतना चाहते हैं। जक्केउस चाहता था बस एक बार देख ले, लेकिन यीशु चाहता था रिश्ता बना ले। अगर कोई सुन सकता है तो सुन ले। जक्केउस जो है देखना चाहता था बस एक पल के लिए, लेकिन यीशु उनको ढूंढता हुआ आया ताकि रिश्ता बना ले। वचन 5 पढ़ के सुनाइए। जब ईसा उस जगह पहुंचे, हाँ, तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर, बंदा बैठा हुआ था पेड़ पे। कहाँ बैठे हुए थे? पेड़ पे। आंखें उठाकर जक्केउस से कहा, जक्केउस से कहा, ध्यान से सुनना, जक्केउस से कहा, जक्केउस, ओए जक्केउस नीचे उतर, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। बंदा जल्दी 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 नीचे उतर के आ गया। भाई हम तो चाहते थे बस एक बार देखना, लेकिन इन्होंने तो हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी दिखाई, ये तो हमारे साथ घर ही चले आए, ये हमारे साथ घर चले आए। मेरे भाई मेरी बहन, एक पल भी अगर आप खुदा के लिए एक कदम भी बढ़ा दिया, वो इतने मेहरबान हो जाते हैं कि वो आपके साथ घर चले आते हैं। इसलिए देखने के लिए मत बैठना, ले जाने का दम रखना है, ले जाने का दम रखा करो। क्योंकि जक्केउस बस देखना चाहता था, लेकिन यीशु रिश्ता बनाना चाहता था। यीशु ना केवल वहाँ तक आया, ना केवल जक्केउस का नाम लिया, ना केवल जक्केउस को नीचे उतारा, यहाँ तक जक्केउस के साथ घर गया और वहाँ उनको मुक्ति दिलाई और मुक्ति का एहसास दिलाया। ऐसा होता है प्रभु, वो रिश्ता चाहता है। जल्दी हाथ मिलाओ, बोलो वो रिश्ता चाहता है। हालेलुया, मुझे देखना, हालेलुया, हालेलुया। बेटा ईसायास का ग्रंथ 41:10 पढ़ के सुनाना। बुक ऑफ आयसाया चैप्टर 41 वर्स 10। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 41 वचन 10 पढ़िए। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 41 वचन 10। ईसायास का ग्रंथ आयसाया 41:10। ईसायास का ग्रंथ, वहां पर लिखा हुआ, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। और प्यार से बोलिए, ऐसा नहीं काफी नहीं है, और जोर से बोलिए।
और जोर से बोलिए। आप प्रभु का कहना मैं तुम्हारे साथ हूं। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 वचन 5, बुक ऑफ आयसाया 43 वर्स 5, वहां पर भी परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं डरो, नहीं डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर से सभी लोग दोहराएंगे। दाहिना हाथ उठाइए। नहीं डरो, मैं नहीं तुम्हारे डरो, साथ हूँ। नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर से बोलिए। नहीं डरो, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बार जोर से ताली बजाएं प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाएं नीचे, फिर से उठाएं नीचे, फिर से उठाएं नीचे, फिर से उठाएं नीचे, और फिर नहीं उठाना, नीचे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये फादर बॉबी के पास आप आते हैं और आप कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करना। यहाँ के फादलों के पास आप आते हैं क्योंकि आप चाहते हैं वे आपके लिए प्रार्थना करें। आप यहाँ आते हैं, कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि आपको विश्वास है कि इनका ईश्वर के साथ रिश्ता है। क्या है? बोलो, बोलो, बोलो। आखिर वो पुरोहित भी क्या पुरोहित होगा जिसका यीशु के साथ कोई रिश्ता ना होगा? आखिर वो सिस्टर भी क्या सिस्टर होगी जिसका यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा? आखिर वो इंसान भी क्या इंसान होगा जिसके यीशु के साथ कोई रिश्ता ना होगा? आखिर वो मसीही भी क्या मसीही होगा जिसका यीशु के साथ कोई रिश्ता ना होगा? आखिर वो प्रचारक भी क्या प्रचारक होगा जिसका यीशु के साथ कोई रिश्ता ना होगा? आखिर रिश्ता नहीं है तो हम हो के आखिर हो भी कौन है? रिश्ता किसी को सिस्टर बना देता है तो रिश्ता किसी को फादर बना देता है, रिश्ता किसी को माँ बना देता है तो रिश्ता किसी को पापा बना देता है, रिश्ता किसी को भाई बना देता है तो रिश्ता किसी को बहन बना देता है, रिश्ता किसी को माँ बना देता है तो रिश्ता किसी को दादा परदादा बना देता है। रिश्ता ही तो बुनियाद है। पूरी बाइबल रिश्ते के बारे में बोला जा रहा है, पूरी बाइबल में रिश्ते के बारे में बोला जा रहा है। आखिर यीशु यहाँ क्यों आए हम आपको बताते हैं। आदम और हेवा, परमेश्वर का उनके साथ अच्छा रिश्ता था। उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने गद्दारी की, बेईमानी की, रिश्ते कट गए। तो खुदा हमारे बगैर जी नहीं सकते, खुदा हमारे बगैर रहा नहीं जा रहे थे उनका, तो उन्होंने अपने बेटे को ही यहाँ पर भेज दिया ताकि वो रिश्ता फिर से जोड़ दें। इसलिए यीशु ने कहा मैंने तुम्हें दास नहीं कहा बल्कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। बेटा पढ़ के सुनाओ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 15, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 15। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें दास नहीं कहा। पढ़िए। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। हाँ आगे। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। आगे। मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है। बस ध्यान से सुनना, अब मुझे देखना। हालेलुया। भाई ध्यान से सुनना। हालेलुया। मेरी बहन ध्यान से सुनना। हालेलुया। जिस मालिक ने धरती बनाई, जिसने नदियां बनाई, जिसने झरने बनाए, जिसने विश्व बनाया, जिसने आसमां को सजाया, जिसने सब कुछ बनाया, उनका कहना है मैंने तुम्हें मित्र कहा है। देखना कितनी बड़ी बात है। जिस मालिक ने जो कुछ दिख रहा है वो सब बनाया, उनका कहना मैं तुम्हारे साथ दोस्ती बनाना चाहता हूं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मैंने तुम्हें दास नहीं कहा बल्कि मैंने मित्र कहा है। हालेलुया। इसलिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 13, 14, 15 में कुछ लिखा हुआ है। यह मार्कुस का सुसमाचार अध्याय
3 वचन 13, 14, 15 में कुछ लिखा हुआ है। उससे पहले एक दूसरे को हाथ मिला लो, अच्छे से हिलाओ, 4-5 लोगों को हाथ मिलाओ, अच्छे से मिलाओ और बोलो रिश्ता बनाए रखना। इस तरह बीच बीच में हम रिश्ता जब बनाए रखने की कोशिश करते हैं, अगर किसी को थोड़ी सी नींद भी आ जाती है, वो नींद भी चली जाती है। हालेलुया। कुछ रिश्तों में लोगों की नींद हराम हो जाती है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मुझे देखना, बेटा पढ़ के सुनाइए। ईसा पहाड़ी पर चढ़े, ईसा पहाड़ी पर चढ़े, वे जिनको चाहते थे, वे जिनको चाहते थे, उनको उन्होंने अपने पास बुला उनको लिया। उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए, वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे। बस उनके साथ रहे। उनके, देखना ना, मुझे देखो ना, एक बार देख लो, देख रहे हो ना, अच्छे से देखना। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और जिनको वो चाहते थे उन्होंने अपने पास बुला लिया। रिश्ता क्या है? बोलो ना। कभी कभी आप फादर को बुलाएं, फादर घर आइए ना, फादर घर आइए ना, क्या कोशिश है? रिश्ता। हाँ, कभी कभी हम लोग, हमारे गांव में बात होती है, हाँ आप लोग मार्गरीटा जाते हैं? क्यों नहीं, हम हमेशा जाते हैं। फादर बॉबी से हमारी बात होती है, कितना गर्व करते हैं हम, कितना गर्व करते हैं हम कि हम फादर लोगों को जानते हैं, फादर हमारे घर आते हैं, फादर से फोन पे हमारी बात होती है, कितना गर्व करते हैं। मामूली इंसानों से आपका जब रिश्ता बन जाता है, इतना गर्व करते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, एक बार उस मालिक से रिश्ता बना के देखो तो जिंदगी भर गर्व करेंगे। यहां पर पुत्र यीशु मसीह ने जिनको वो चाहते थे उनको अपने पास बुला लिया, जिससे वो उनके साथ रहें। आमीन। जिससे वो रिश्ता बन जाए। आमीन। बोलो आमीन। तो प्रार्थना का एक नाम है रिश्ता। रिश्ता नहीं है तो प्रार्थना नहीं है, रिश्ता नहीं है तो तपस्या नहीं है, रिश्ता नहीं है तो परिवार नहीं है, रिश्ता नहीं है तो आपका कुछ नहीं है, रिश्ता नहीं है तो घर नहीं है, रिश्ता नहीं है तो ये धरती ही नहीं है। रिश्ता सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिनको चाहते थे उनको अपने पास बुला लिया। कहाँ बुला लिया? अपने पास। जितने लोग पास जाना चाहते हैं जरा हाथ उठाएं। ओ माँ, कितने देर से पास जा रहे हो? हाथ नीचे। कितने लोग पास जाना चाहते हैं? जल्दी हाथ उठाओ। हाथ नीचे। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 में रिश्ते के बारे में लिखा हुआ है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से लेकर 7 तक। वहाँ पर वचन 5 एक बार पढ़ लेना आप। उससे पहले मुझे ध्यान से सुनना। यीशु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। हालेलुया। मैं सच्ची दाखलता और तुम डाली। डाली अगर कट गई तो क्या होगा? हाँ, वैसे आप बैठे वैसे ही बैठे रहेंगे। कैसे? हाँ। डाली कट गई तो कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे, ऐसे। बोलो ना, डालियां अगर कट जाती है तो डाली, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, कोई तो जोर से बोलो। हाँ, इसलिए प्रकाशना ग्रंथ के 3 में खतरनाक वचन लिखा हुआ है। लोग कहते हैं तुम जीवित हो, लेकिन मैं कहता हूं तुम मर चुके हो। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो? सुन रहे हो? सुन लो ना मालिक, एक बार सुन ले।
कयामत का दिन आने से पहले एक बार तो सुन ले, खत्म होने से पहले एक बार तो सुन ले। ये कहा जाता है, हालेलुया, वचन में लिखा हुआ है, लोग कहते हैं तुम जीवित हो, लेकिन मैं कहता हूं तुम मर चुके हो। रिश्ता नहीं है तो खत्म हो गए। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 15:5 पढ़िए बेटा। मुझसे अलग रहकर, केवल वो लाइन पढ़ना, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लास्ट लाइन, यूहन्ना 15:5, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाइए बेटा, फिर से पढ़िए, आप दोहराएंगे। क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर से, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाथ नीचे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु से अगर आप अलग हो गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु से अगर कट गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु से अगर अलग हो गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर यीशु के साथ रिश्ता नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। आसपास में सबको हाथ मिलाओ और बोलना, सो ना जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार अच्छे से मुस्कुराइए, देखना चाहता हूं कितना रिश्ता है। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर, हालेलुया। हाथ नीचे करें। ईश्वर का इब्राहिम के साथ रिश्ता था, ईश्वर का इसहाक के साथ रिश्ता था, ईश्वर का याकूब के साथ रिश्ता था, ईश्वर का मूसा के साथ रिश्ता था। इतना रिश्ता था कि एक बार हारून और मिरियम ने मूसा के खिलाफ बातें की तो परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं अपने दास मूसा से आमने सामने बातें करता हूं और उनसे उनके बारे में ऐसी बातें करने की जरूरत कैसे किया तूने? उनके बारे में ऐसे कहने का जरूरत कैसे किया तूने कि जिसके साथ हम आमने सामने बात करते हैं। मूसा के साथ उनका रिश्ता था, सामुएल के साथ परमेश्वर का इतना रिश्ता था। सामुएल ने कहा तो आंधी आई, तूफान आया, बारिश हुई, इतना रिश्ता। यीशु का सारे शिष्यों के साथ रिश्ता था, यीशु का पतरस के साथ रिश्ता था, अंद्रयास के साथ रिश्ता था, पौलुस के साथ रिश्ता था, याकूब के साथ रिश्ता था, सबके साथ रिश्ता था। उस एक रिश्ते पे उनकी जिंदगी चली है। रिश्ता सबसे बड़ी बात है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 में लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाइए बेटे। यदि तुम मुझ में रहो, यदि तुम मुझ में रहो, रिश्ता, और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, रिश्ता, तुम मुझ में, मेरी शिक्षा तुम में, रिश्ता, तो चाहे जो मांगो, मांग लेना तू, वह तुम्हें दिया जाएगा, मिलेगा। देखना, देख रहे हो, ऑल यू सिस्टर्स, सारे लोगों ध्यान से सुनना, एक गलत फहमी दूर कर देना। हम लोगों ने एक वचन सुना है, मांगो और तुम्हें, बोलो ना जोर से, जोर से बोलो। ये वचन सबको मालूम है, मांगो। लेकिन इसे समझने से पहले यह भी समझना बहुत जरूरी है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7, बाइबल मत देखना, मुझे देखना। वहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में रहोगे, रिश्ता, मेरी शिक्षा तुम्हारे अंदर बनी रहेगी, रिश्ता, तब तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। हमें कौन सा वचन मालूम है? मांगो, क्या है? बोलो ना जी, अरे बोलो तो। मांगो। मांगने वाले भिखारी बन जाओगे,
रिश्ता बनाओ पहले, फिर भीख मांगना बंद कर दो। आखिर हम एक ऐसे बाप के औलाद हैं, हमारा रिश्ता अपने बाप के साथ इतना पक्का है, उनके सामने हमें भीख मांगने की नौबत नहीं आई है, हमें उनके सामने हक जताने का समय है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और मेरी बहन, मांगते हो रिश्ता पहले बनाओ, उसके बाद मांगो, क्योंकि रिश्ता बनाए जाने पर मांगा जाता है और फिर जब मांगा जाता है मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है प्रार्थना भी तो एक रिश्ता है। सभी लोग खड़े हो जाइए, जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। अब आपके हाथ में बाइबल नहीं होगी, डायरी नहीं होगी, लेकिन ध्यान से सुनना, पूरी बाइबल आप देखना, वहां पर बस ये है रिश्ता। इसलिए मुझे देखना, मुझे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 वचन 21 और 22 में लिखा हुआ है, दिन में और रात में उनकी उपस्थिति साथ में चलती रही, वो रिश्ता पसंद करता है। देखना कहीं और मत देखना। इस समय यूहन्ना का सुसमाचार 15:15 में उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें दास नहीं कहा बल्कि मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि प्रभु रिश्ता चाहता है। और उसका नाम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 23 में उनका नाम इम्मानुएल है। इम्मानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो रिश्ता पसंद करता है। मत्ती के सुसमाचार के आखिरी अध्याय के आखिरी वचन 28वें अध्याय के 20वें वचन में लिखा हुआ है, संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो पसंद करता है रिश्ता। ईसायास के ग्रंथ 41:10 में उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईसायास के ग्रंथ 43:5 में कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती के सुसमाचार 18:20 में उन्होंने कहा, जहाँ 2 या अधिक मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। मैं रिश्ता चाहता हूँ और वो यीशु मसीह हमारे बीच में निवास करता है, उनको रिश्ता अच्छा लगता है। इसलिए मार्कुस अध्याय 3 वचन 13, 14, 15 में उन्होंने अपनों को अपने पास बुला लिया, जिससे वो उनके साथ रहे। यीशु का सभी शिष्यों के साथ रिश्ता था। यीशु ने सक्केउस के साथ रिश्ता बनाया। सामरी स्त्री का ईश्वर के साथ टूटे हुए रिश्ते को उन्होंने फिर से जोड़ा। पापिनी स्त्री का ईश्वर के साथ टूटे हुए रिश्ते को यीशु ने फिर से जोड़ा। जितने भी लोगों को यीशु ने चंगा किया, मैं सोचता हूं उन्होंने उनका ईश्वर के साथ टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा। और अगर आप मुझसे पूछें यीशु यहाँ क्यों आए, मैं इस बात का ऐलान करूंगा, यीशु यहाँ पर आए तो वो रिश्ता जोड़ने के लिए आए। तो पूरी बाइबल क्या है अगर आप हमसे पूछें तो मेरा जवाब ये होगा, पूरी बाइबल ईश्वर की उस कोशिश का इतिहास है जहां उन्होंने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का प्रयास किया है। पूरी बाइबल परमेश्वर की उस कोशिश की गाथा है। पूरी बाइबल परमेश्वर की उस कोशिश का चरित्र है, कहानी है। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, प्रभु रिश्ता चाहता है। दोनों हाथों को हल्का सा फैलाएं, हल्का सा छाती के बराबर उठाकर हल्का सा फैलाएं। आंखें बंद करें। हम इस समय याद करें, आंखें बंद करें। परमेश्वर हमसे रिश्ता चाहता है। वो परमेश्वर जो हमेशा अपनी जनता के साथ दिन और रात रहते थे, वो परमेश्वर हमसे भी रिश्ता चाहते हैं। चंगाई नहीं बल्कि हमें ईश्वर के साथ एक रिश्ता चाहिए। अर्धांग रोगी को यीशु ने देखा और अर्धांग रोगी से यीशु ने कहा, बेटा, रिश्ता बनाया उन्होंने बेटा कहकर। उसके बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। उसके बाद यीशु ने कहा, अब चारपाई उठाओ और जाओ। सबसे पहला रिश्ता, फिर पाप क्षमा, फिर चंगाई। चंगाई पहले नहीं आती मेरे भाई और मेरी बहन, सबसे पहला रिश्ता आता है। रिश्ते के ऊपर पाप क्षमा होते हैं
और उसके ऊपर फिर चंगाई आती है। हम एक पल के लिए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऊंची आवाज में स्तुति करते जाएं, और ऊंची आवाज में स्तुति करते जाएं। वो परमेश्वर जिनका मूसा के साथ रिश्ता था, वो परमेश्वर जिनका इसहाक के साथ रिश्ता रहा, वो परमेश्वर जिन्होंने इब्राहिम के साथ रिश्ता रखा, वो परमेश्वर जिनका इसहाक के साथ रिश्ता रहा, उनकी आराधना, उनकी आराधना, उनकी आराधना। और ऊंची आवाज में स्तुति करते जाएं, स्तुति करते जाएं। मेरे भाई, मेरी बहन, बस प्रार्थना करें, प्रभु रिश्ता बन जाए, रिश्ता बन जाए। बाइबल में वो सारे के सारे महारथ हुए क्योंकि उनका ईश्वर के साथ रिश्ता था, जबकि वो सारे के सारे महारथ गिर गए जब उनका ईश्वर के साथ रिश्ता टूट गए। दाऊद ने कहा, हे अब्बा, तेरे सानिध्य से मुझे दूर ना करना, तेरे आत्मा को मुझसे वंचित ना रखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। बारा बारा रिया 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 रिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्राहिम के ईश्वर, हे इसहाक के ईश्वर, हे याकूब के ईश्वर, हम आपसे रिश्ता चाहते हैं। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें दास नहीं कहा बल्कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है। स्तुति, स्तुति, स्तुति।